नमस्कार। करेंट अफेयर, ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है मिशन स्टडी पॉइंट। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं एमएसपी कहता हूँ। और जुलाई मंथ का पूरा करंट अफेयर आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ। तो थोड़ा सोर्स के बारे में मैं बता दूं। देखिए, इन पेपरों को मैंने पढ़ा हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, इन पेपरों का हेल्प लेके और गवर्नमेंट साइट जैसे पीआईबी हो गई या फिर कोई भी गवर्नमेंट का प्रेस रिलीज होता है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो प्रेस रिलीज होता है, उसको पढ़ के मैंने इस चीज को बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए पहला अपना करंट अफेयर देखते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया है। तीन चीजें ध्यान रखना है। किसने उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री जी ने। कितने किलोमीटर की है? ये ध्यान रखना है, 296 किलोमीटर की। कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है? मान लीजिए इटावा जिले से शुरू होती है या फिर चित्रकूट जिले से शुरू होती है, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि शुरुआत तो यहाँ से देखिए इटावा जिला है और ये चित्रकूट जिला, तो ये ऐसे कर सकते हैं, इटावा जिले को चित्रकूट जिले से जोड़ेगी। ठीक है, इस तरह इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, 7 जिलों से होकर गुजरती है, मेन इंपॉर्टेंट, 7 जिलों से होकर गुजरती है। देखिए, चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट के बाद बांदा, बांदा के बाद महोबा, ठीक है, महोबा के बाद हमीरपुर, हमीरपुर के बाद जालौन, और जालौन के बाद औरैया, और औरैया के बाद ये इटावा जाती है। ठीक है, ऐसे ये जाती है। ठीक, ये रूट होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक, अगला है जो हमारा करंट अफेयर है, देखिए, ये, इसको भूल जाइए, इसको एक सेकंड के लिए भूल जाइए। ठीक, अब देखिए गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में बात करते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे को पर्यावरण क्लियरेंस मिल चुका है। यह एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर की होगी। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे होगी बनने के बाद। ठीक है, अभी सबसे बड़ी जो एक्सप्रेसवे है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। ठीक है, उसके बाद आगरा एक्सप्रेसवे है, फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, फिर यमुना एक्सप्रेसवे। मेन जो 4 एक्सप्रेसवे नाम ले रहा हूँ, पूर्वांचल, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे इस समय ऑपरेशनलाइज है। और गंगा एक्सप्रेसवे जो है, अभी इसका इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिल चुका है, और इसके कार्यों का शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा पिछली साल शाहजहांपुर में कर दिया गया था, तो इसको भी ध्यान रखना है। यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरेगी, 12 जिलों से होकर गुजरेगी, जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगी। ठीक है, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगी। इस चीज को आप ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही अगला करंट अफेयर, एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर इसका पूरा नाम है, द्वारा स्थापित स्प्रेडाइट पाउडर संयंत्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे स्थित है? हमीरपुर के सुमेरपुर, एक छोटी सी जगह होगी, हमीर जनपद हमीरपुर में सुमेरपुर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है और उत्तर प्रदेश के एग्जामों में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन काफी ज्यादा चर्चा में है और ये गाजियाबाद में संस्थान स्थित है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 16 जुलाई से लेके 22 जुलाई के बीच में ग्राउंड वाटर वीक मनाया जा रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्राउंड वाटर वीक। तो ये पूछ सकता है ग्राउंड वाटर वीक किस डेट से किस डेट के बीच में मनाया गया, या फिर ग्राउंड वाटर वीक हाल ही में किस राज्य ने मनाया, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद ग्राउंड वाटर अवार्ड भी दिया गया, स्टेट ग्राउंड वाटर अवार्ड भी दिया गया। एक इसको दिया गया, प्रोफेसर वेंकटेश दत्त को दिया गया। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला चलिए देखिए, इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, देखिए ये इटली है, ये पूरा इटली है। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी में है। ठीक, और इसकी जो बॉर्डर है आप लोग देख सकते हैं, फ्रांस से टच करती है, स्विट्जरलैंड से टच करता है, ऑस्ट्रिया से टच करता है, और स्लोवेनिया से टच करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इन देशों से इसको टच करता है। तो कभी पूछ देगा कि इटली कितने देशों से बॉर्डर शेयर करता है, तो देखिए 1, 2, 3 और 4, 4 देशों से बॉर्डर शेयर करता है इटली। ठीक है, फ्रांस, फ्रांस, ठीक है,
स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, 4 देशों से। ठीक, इसमें आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ, ये जो है एजियन सी है। ठीक है, एजियन सी इसको कहते हैं। और ये जो है आयोनियन सी है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। इटली की राजधानी कहाँ पर है? इटली की राजधानी रोम पे है, और इटली की मुद्रा जो है यूरो है। ठीक, उसके बाद अगला जो है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया। ठीक, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है बोरिस जॉनसन। ठीक है, बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए थोड़ा सा इसके बाद जान लीजिए, ब्रिटेन की जो राजधानी है वो लंदन है। ये रहा लंदन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है पौंड। ठीक है, पौंड इसकी मुद्रा है। देखिए ये हमारा, इसमें आयरलैंड को हटा दें, थोड़ा सा इसको और करेक्ट कर रहा हूं मैं। आयरलैंड को अगर हटा दें तो ये देखिए, जैसे ये इतना, ये क्षेत्र जो है ये यूनाइटेड किंगडम है, इसको ध्यान रखना है, यूनाइटेड किंगडम है। ठीक, और ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो ये छोटी सी ये समुद्र की सकरी ये गली है, इसको इंग्लिश चैनल कहते हैं। ठीक, इंग्लिश चैनल है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, इंग्लिश चैनल। तो अगर कभी पूछ देगा कि इंग्लिश चैनल किन 2 देशों के बीच में है, तो ये आप लोग बताएंगे कि यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद थोड़ा इकोनॉमी से रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करते हैं। तो देखिए, ये विश्व का सबसे बड़ा देश रसिया है, और ये है विश्व की सबसे अच्छी ऑटोमोबाइल की टेक्नोलॉजी देने वाला देश जर्मनी। ठीक है, तो देखिए रसिया के शहर ब्योनबोर्ग से एक पाइपलाइन चलती है जिसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 1। ठीक, पहले इसका नाम नॉर्ड स्ट्रीम था, मगर उसी के ठीक बगल में नॉर्ड स्ट्रीम 2 बनने लगी, तो इसको नॉर्ड स्ट्रीम 1 कर दिया गया। ठीक है, और ये ब्योनबोर्ग से होकर जर्मनी तक आती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये रसिया यहाँ से गैस सप्लाई करता है जर्मनी को। ठीक है, तो अभी यूक्रेन और रसिया वार के चलते यूरोपियन यूनियन द्वारा रसिया पे सैंक्शन लगा दिया गया था, जिसकी वजह से रसिया ने इसमें सप्लाई बंद कर दिया था, मगर फिर से इसको सप्लाई को चालू कर दिया गया। और इस गैस पाइपलाइन से मुख्यतः जर्मनी लाभान्वित होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें बस 2 चीज पूछ सकता है जो क्वेश्चन बनेगा, नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन या फिर नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन किन 2 देशों के बीच में है? तो जर्मनी और रूस के बीच में है। ठीक है, उसके बाद हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका मैप है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने पूरा कोट्टे। ठीक है, ये लेजिस्लेटिव या फिर कह सकते हैं विधायी विधायी राजधानी है। यहाँ पे कानून बनता है यहीं पे, जैसे हमारे देश की जो संसद है दिल्ली में है, उसी तरह यहाँ की जो संसद होगी वो जयवर्धने कोट्टे में होगी। ठीक है, और वहाँ की जो न्यायिक मतलब वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट, जो एपेक्स कोर्ट होगा, वो होगा कोलंबो में है। ठीक है, तो यहाँ कोलंबो में, और यहीं से सरकार भी चलती होगी, एग्जीक्यूटिव राजधानी यानी कोलंबो से ही सरकार भी चलती होगी, जो मंत्रालय होगा। ठीक है, और श्रीलंका का जो जो मुद्रा है वो है श्रीलंकन रूपी। अब करंट अफेयर क्या है ये देखिए, श्रीलंका के जो इलेक्टेड राष्ट्रपति थे गोटबाया राजपक्षे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और उनकी जगह पे नए राष्ट्रपति के रूप में रानिल विक्रमसिंघे ने शपथ ली है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। और वहां के प्रधानमंत्री गुणवर्धने ने भी शपथ ली है, नए प्रधानमंत्री गुणवर्धने ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, तो इसको भी ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, नवंबर 2021 में एक योजना का शुरुआत किया गया था, स्कीम की शुरुआत की गई थी, भारत गौरव स्कीम। ठीक है, उसकी पहली प्राइवेट ट्रेन, ध्यान रखना है, प्राइवेट ट्रेन शिरडी कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में इसका संचालन कर दिया गया है। ठीक है, अब ये जो ट्रेन है मोस्टली सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी देगी और ऐतिहासिक स्थलों को कवर करेगी। तो इसको ध्यान रखना है, भारत गौरव स्कीम किससे रिलेटेड है, और इसका जो पहला संचालन जो हुआ था कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में हुआ था, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए पहला करंट अफेयर, सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को एक अपना फैसला दिया था कि एनडीए का एग्जाम जो है महिलाएं भी दे सकती हैं, और उस फैसले को केंद्र सरकार ने एग्जीक्यूट करते हुए महिलाओं को एनडीए एग्जाम में
अपीयर होने के लिए सहमति दे दी, और उसी का जो रिजल्ट रहा सानन ढाका, ये ध्यान रखिएगा, सानन ढाका ने एनडीए एग्जाम को टॉप किया। ठीक है, तो सानन ढाका को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है देखिए यहाँ पे, राष्ट्रीय मतलब देश से रिलेटेड है। वाराणसी एयरपोर्ट पर संस्कृत में भी सूचनाओं की होगी घोषणा। ठीक है, वाराणसी जो एयरपोर्ट है हमारा, वहां पे संस्कृत में भी सूचनाओं का घोषणा की जाएगी। ठीक है, वाराणसी जो है वरुणा नदी एवं अस्सी नदी एवं गंगा नदी, देखिए वाराणसी में गंगा नदी, वरुणा नदी और अस्सी नदी एक जगह मिलती हैं। ये वाराणसी जो है इन तीनों नदियों का संगम है। ठीक है, अब वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत वाराणसी में बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वाराणसी साड़ी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में और बता दे रहा हूँ, ओडीओपी के बारे में। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद लॉन्च की गई। तारीख 24 तारीख 2018 को इसको लॉन्च किया गया था, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 2018 को ओडीओपी का संचालन या फिर ओडीओपी स्कीम का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो लोग भी जिस जिले से भी इस करंट अफेयर को देख रहे होंगे वो देखेंगे कि आपके जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट तय किया गया है। ठीक है, उसके बाद नियुक्ति के बारे में देखेंगे। रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। ठीक है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है संयुक्त राष्ट्र में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक, थोड़ा सा ये चीजें देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसको वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं। ठीक, इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, अगला देखिए, नियुक्ति से रिलेटेड है। परमेश्वरम अय्यर होंगे नीति आयोग के नए सीईओ। ठीक है, अभिकांत सहाय के छोड़ने के बाद परमेश्वरन अय्यर होंगे नीति आयोग के नए, ठीक है, सीईओ होंगे। ठीक है, भारत सरकार का नीति आयोग है क्या? भारत सरकार का एक नीतिगत थिंक टैंक है, तो इसको ध्यान रखना है, नीतिगत थिंक टैंक है। और वर्तमान में भारत सरकार के नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं ये हैं सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, और प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जो देश का पीएम होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, ये एकदम फिक्स रहता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इस बारे में मैं बता दे रहा हूँ। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। यह आयोग योजना आयोग की जगह लिया था। ठीक है, योजना आयोग की जगह यह आयोग लिया था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये चीज देख लीजिए, प्रधानमंत्री इस आयोग के चेयरमैन होते हैं। ठीक है, और राज्य के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, एवं अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए, सम्मेलन से रिलेटेड G7 सम्मेलन का 48वां जो सम्मेलन था वो जर्मनी में संपन्न हुआ। ठीक है, भारत भी इस सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भाग लिया। ठीक है, इसका 49वां जो सम्मेलन होगा वो होगा जापान में, और 50वां जो सम्मेलन होगा वो होगा इटली में। देख लीजिए, G7 में 7 देश हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका मिलकर एक इंटर गवर्नमेंटल राजनीतिक मंच बनाया था जो 1975 में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, देशों का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद G7 से रिलेटेड और भारत में थोड़ा सा चीजों को देख ले रहे हैं। भारत एवं 12 अन्य देशों ने 2022 रेजिलियंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट टू प्रोटेक्ट सिविल सोसाइटी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हस्ताक्षर किया। एक ये रेजिलियंट था, इस पे भारत सहित 12 अन्य देशों ने भी इसको हस्तांतरित किया है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और सिविल सोसाइटी प्रोटेक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 19 जो है हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो अनुच्छेद 19 है, ये स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक, स्वतंत्रता का भी अधिकार देता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए, तपन कुमार डेका
तपन कुमार डेका को नया इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है आईबी जो है ये गृह मंत्रालय के अंदर में काम करती है। ठीक है, और घरेलू मामले में सुरक्षा एवं खुफिया तंत्र एजेंसी है। ठीक है, इसका गठन 1887 में हुआ था, ध्यान रखिएगा 1887 में, और इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। ठीक है, देखिए मंकी पॉक्स, देखिए जूनोटिक्स बीमारी है, जूनोटिक्स बीमारी है। तो जूनोटिक्स बीमारी क्या होती है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जो जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी को जूनोटिक बीमारी कहते हैं। और इसका जो पहला केस केरल राज्य में मिला है, थोड़ा इस चीज को भी ध्यान रखना है। केरल राज्य में मंकी पॉक्स का पहला केस मिला है। ठीक, उसके बाद आगे चलिए। अवार्ड, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। 31वां जो सरस्वती सम्मान दिया जाएगा वो प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया जाएगा। सरस्वती सम्मान की शुरुआत के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई है, और यह सम्मान संविधान की जो 8वीं सूची में 22 लैंग्वेज हैं, ठीक है, 22 लैंग्वेज जो हैं उसमें प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृत को दिया जाता है। ठीक है, 22 लैंग्वेज में से किसी भी भाषा में बहुत अच्छा जो साहित्य प्रकाशित होता होगा उसको सरस्वती सम्मान दिया जाता है। इसको के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसको शुरू किया गया था। और ये ध्यान रखिएगा 31वां जो सम्मान जो है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को मिला है। अब देखिए 29वां जो सम्मान था वो था वासुदेव मोही को मिला था, और जो 30वां जो सम्मान था शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसकी जो शुरुआत है 1991 में की गई थी, और पहली बार हरिवंश राय बच्चन को 1991 में इससे सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद देखिए आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की बहुत पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज, 175 साल इसको पूरे हो गए, और 175 साल की एवज में 175 रुपए का सिक्का भारत सरकार द्वारा इसमें जारी किया गया है। इस आईआईटी रुड़की की स्थापना 1847 में हुई थी। उस समय यहाँ पे इसको रीजनल नाम कुछ रहा होगा, मगर इस समय इसका नाम आईआईटी रुड़की है। ठीक है, आगे चलिए। कार्बन रहित ऊर्जा, ठीक है, कार्बन रहित ऊर्जा। ठीक, पीएम मोदी ने डेडिकेटेड टू रामागुंडम रामागुंडम एनटीपीसी सोलर ग्रिड टू नेशन। ठीक है, देखिए भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्रोजेक्ट चालू हो गया। ठीक है, इसका संचालन एनटीपीसी द्वारा किया जा रहा है, और इसकी जो क्षमता है 100 मेगावाट की है। ठीक है, और ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। इस चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक है, 100 मेगावाट। अब देखिए तैरता हुआ सबसे बड़ा सोलर पार्क और लैंड पर सोलर पार्क दोनों में अंतर है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये तैरता हुआ है। ठीक, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, एएआई। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखिए इसके चेयरमैन होंगे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ज्ञापन हस्तांतरित किया गया जिसमें आजमगढ़, अलीगढ़, चित्रकूट और मयूरपुर, ये देखिए सोनभद्र में एक जगह है, सोनभद्र में एक जगह है मयूरपुर, वहां पे एयरपोर्ट, और श्रावस्ती का एयरपोर्ट, इन एयरपोर्टों का जो संचालन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। तो आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है, पहला काम कि इसका संचालन कौन कर रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रही है। और कहाँ कहाँ हमारे एयरपोर्ट है, तो अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मयूरपुर यानी कि सोनभद्र और श्रावस्ती में है। ठीक है, आगे चलते हैं। नियुक्ति, देखिए टी राजकुमार को एफएटीएफ का नया प्रेसिडेंट चुना गया। ठीक है, एफएटीएफ की स्थापना जो हुई थी 1879 में हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा, 1879 में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है। ठीक, और इसकी जो शुरुआत है ग्रुप 7 के देशों द्वारा की गई थी। ठीक है, भारत भी इसका सदस्य है। और आप लोगों को बता दे रहा हूँ मोस्टली जो एफएटीएफ है ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसों को देखता था, मगर 2001 में इसका विस्तार करके आतंकवाद फंडिंग को भी मॉनिटरिंग करने के लिए इसकी पावर को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक, इसमें दो लिस्टें होती हैं, एक ग्रे लिस्ट होती है और एक ब्लैक लिस्ट होती है, तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, प्लास्टिक बैन, देखिए 1 जुलाई से केंद्र सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को, ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक को, एसयूपी को
पूर्णतया बंद कर दिया गया है। ठीक है, 1 जुलाई से पूर्णतया पूरे भारतवर्ष में बंद कर दिया गया है। और देखिए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2022 के तहत इसको निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इजराइल के अब देखिए इजराइल के जो 14वें प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ली है, ये है याइर लिपिड। ठीक है, और आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इजराइल की जो मुद्रा है वो है इजरायली शेकेल। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए ये है इजराइल, ठीक, यहाँ पे इजराइल है। देखिए इजराइल जो है इजिप्ट को टच करता है, जॉर्डन को टच करता है, लेबनान को टच करता है, और मेडिटेरेनियन सी को टच करता है। थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा। ये सऊदी अरब है और इस सऊदी अरब को टच नहीं करता है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। ठीक है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, यहाँ पे डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन किया गया। ठीक है, उसके बाद एक चीज, 5 सितंबर 2017 को दीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई थी। और आज की डेट में दीक्षा पोर्टल जो है दुनिया का जो सबसे बड़ा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ई लर्निंग जो प्लेटफॉर्म है दीक्षा पोर्टल, ये दुनिया का जो सबसे बड़ा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसकी शुरुआत 5 सितंबर को की गई थी। ठीक, उसके बाद असम सरकार द्वारा 5 मुस्लिम समुदाय को इंडिजीनियस मुसलमान का दर्जा दिया गया। ठीक है, गोरिया, मोरिया, जुला, देसी और सैयद। ठीक है, तो ये पांचों जो समुदाय हैं, पांचों मुस्लिम समुदाय के जो कैटेगराइजेशन किया गया, इनका नाम याद रखना, और किसने किया है, असम सरकार ने, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त यूएई से रिलेटेड करंट अफेयर है। शेख खलीफा, ठीक है, बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद सितार वादक, संतूर वादक, माफ करिएगा, संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का भी निधन हो गया है। तो इसमें पूछेगा जैसे पंडित शिव कुमार शर्मा किससे रिलेटेड थे, तो ये से रिलेटेड है, संतूर वादक से। ठीक है, तीसरा तीसरा करंट अफेयर, लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाएगा। अब देखिए एक ये नया अवार्ड शुरू किया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की गई है, और इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा शुरू की गई है। और इसमें एक उत्कृष्ट जो लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करेगा, उनको राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर देखिए राजस्थान की मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया राजस्थान की मानगढ़ पहाड़ी को, इसको ध्यान रखना है। फिर देखिए खर्ची जो महोत्सव है, ठीक है, खर्ची महोत्सव ये त्रिपुरा में मनाया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, खर्ची महोत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक, अब देखिए एक सम्मेलन हुआ था, क्वाड सम्मेलन, जो टोक्यो हुआ था, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। ठीक है, अब वहां पे 4 देश मिले। ठीक है, जापान, भारत, अमेरिका, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देशों के ग्रुप को क्वाड कहा जाता है। ये चारों देश मिले और वहां पे एक सम्मेलन में एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की शुरुआत की गई। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की शुरुआत की गई, और इसमें भारत और अमेरिका सहित 13 देश शामिल हैं। और उन 13 देशों का नाम देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम। इनका नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक है, इंडेक्स, ठीक है, फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू करने में उड़ीसा जो है प्रथम स्थान पे रहा, और उत्तर प्रदेश सेकेंड स्थान पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये 2022 का इंडेक्स है, इसमें उड़ीसा फर्स्ट पे था और उत्तर प्रदेश सेकंड पे, और अंतिम पायदान पे उत्तराखंड था, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये देखिए जो यही इंडेक्स जो 2021 में जब लागू किया गया था, तो इसमें गुजरात फर्स्ट पे था और तमिलनाडु सेकंड पे था, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद एक क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटी, क्यूएस एक संस्था है या फिर क्यूएस एक इंडेक्स या फिर रिपोर्ट आती है, जिसमें इन्होंने एक सिटी स्टूडेंटों के लिए जो अच्छी अफोर्डेबल सिटी के बारे में बताया है 2023 में। तो उसमें मुंबई मुंबई को भारत में प्रथम स्थान मिला है, और ओवरऑल 123
3 स्थान हासिल किया है मुंबई ने, ठीक है। तो सबसे जो अफोर्डेबल सिटी है स्टूडेंटों के लिए वो है मुंबई। उसके बाद क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी आती है, ठीक है, जिसमें प्रथम स्थान पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है प्रथम स्थान पे, दूसरे पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है और तीसरे पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। भारत में आईआईसी बेंगलोर, भारत का आईआईसी बेंगलोर या भारत में टॉप पे रहा और विश्व में 155 स्थान पे है, ठीक है। उसके बाद देखिए राज्यसभा में नामित सदस्यों के लिए है, तो एथलीट पीटी उषा, कंपोजर इलैया राजा, परोपकारी एवं धर्मस्थल मंदिर के प्रशासक वीरेंद्र हेगड़े, प्रसिद्ध पटकथा लेखक बीबी विजयेंद्र प्रसाद को राज्यसभा के लिए नामित किया गया, ठीक है। राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को नामित करता है और इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 80 में के सब श्रेणी 3 में इसका प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को प्रति 2 वर्ष पे 4 सदस्यों को नामित करता रहेगा, ठीक है, प्रति 2 वर्ष पे, ठीक। उसके बाद विज्ञान के क्षेत्र से कुछ करंट अफेयर है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत का पहला ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया, ठीक है, नेविगेशन फैसिलिटी का। इस नेविगेशन फैसिलिटी का नाम तिहान है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तिहान का फुल फॉर्म क्या है? टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोमेशन नेविगेशन, ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तिहान अगली पीढ़ी की स्मार्ट मोबिलिटी प्रौद्योगिकी है, ठीक है। इसको हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद में इसको बनाया गया है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक। आगे चलते हैं। ये है इंडिया इजराइल संयुक्त अरब एंड संयुक्त यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, I2U2 एक एक ग्रुप है। इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए का एक समूह है, ठीक है। 14 जुलाई को इसका पहला शिखर सम्मेलन किया गया, ठीक। और इसमें 6 क्षेत्रों में निवेश पे सहमति बनी है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, वाटर, स्पेस, एनर्जी, स्वास्थ्य, परिवहन और खाद्य सुरक्षा, ठीक है। I2U2 याद रखना, I2U2, ठीक है, I2U2, ठीक है। उसके बाद अवार्ड, ठीक, भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए बुकर अंतरराष्ट्रीय अवार्ड 2022 दिया गया, ठीक है। ये देख लीजिए 2021 में यह पुरस्कार डेविड डीप को दिया गया था, वो उनके उपन्यास का नाम था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बुकर अंतरराष्ट्रीय अवार्ड जो है इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी और 2015 तक हर 2 साल पे इसको किसी भी भाषा के साहित्यकार को साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था, मगर 2015 के बाद से इसको हर साल दिया जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 2015 से पहले ये हर 2 साल पे दिया जाता था, मगर 2015 के बाद से इसे हर साल दिया जा रहा है, ठीक। अब देखिए, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के अंतर सरकारीय समिति में भारत के लिए चुना गया, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुआ था, ठीक। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसके सदस्य देश 1900 अरे 193 है, ठीक है, 193 है, ठीक है। भारत में यूनेस्को द्वारा 40 साइटें नामित की गई हैं, जिसमें 7 प्राकृतिक हैं, 32 सांस्कृतिक हैं और 1 मिश्रित है, ठीक है। हाल ही में जो 39वीं साइट है कालेश्वरम मंदिर या फिर रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है, और जो 40वीं साइट है वो है धौलावीरा, ये गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। खेल, खेल से रिलेटेड है। जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी ने निक किर्गियोस, ठीक है, निक किर्गियोस ऑस्ट्रेलिया को हरा के चौथी बार पुरुष विंबलडन ओपन जीता, ठीक है। जोकोविच का 21वां ग्रैंड स्लैम था, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब देखिए, रायका बीना कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं, महिला एकल में इन्होंने विंबलडन ओपन जीता है और यह उनका एवं उनके देश का पहला खिताब है। कजाकिस्तान की भी कोई पहली खिलाड़ी रायका बीना जो है, उन्होंने इस खिताब को जीता है, ठीक है। रायका बीना कजाकिस्तान की है, इस चीज को ध्यान रखना है। और जबेऊर ये ट्यूनीशिया के खिलाड़ी थे, इनको हरा के इन्होंने एक खिताब हासिल किया है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। फिर देखिए राष्ट्रीय चिन्ह, जो नया हमारा पार्लियामेंट बन रहा है ना, ठीक है, वहां पे उस पे 6.5 मीटर का एक राष्ट्रीय चिन्ह, जो हमारा अशोक चिन्ह है, उसी को राष्ट्रीय चिन्ह कहते हैं, उसको स्थापित किया गया, जिसका वजन 9500 किलोग्राम है और इसको पीएम मोदी द्वारा इसका अनावरण किया गया है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है।
उसके बाद देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया है, जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 135 है, ठीक है। शीर्ष में, इसमें शीर्ष पे आपके आइलैंड है, ठीक है, आइसलैंड जो है इसमें शीर्ष पे है, ठीक। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें कुल 146 देशों को शामिल किया गया था, और इसमें अंतिम पायदान पे अफगानिस्तान है, ठीक है। इस इंडिकेटर या फिर इंडेक्स को तैयार करने के लिए 4 मानक लिए गए थे, जिसमें आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शिक्षा प्राप्ति, राजनीतिक सशक्तिकरण और स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविका, ठीक है। ये देखिए, केरल देश, ठीक है, माफ करिएगा, केरल देश नहीं है, नहीं नहीं, ठीक लिखा है, मैं पढ़ने में गलती कर रहा हूँ, ठीक है। केरल, ठीक, केरल जो है देश का, केरल देश का पहला राज्य बना जिसने अपनी इंटरनेट सेवा शुरू की है, ठीक है। केरल देश का पहला राज्य बना जिसने अपनी इंटरनेट सेवा शुरू की है। उसके बाद अगला, पीवी संधू ने चाइना की वांग झी ई, ठीक है, वांग झी ई को हरा के सिंगापुर ओपन जीता, ठीक है, सिंगापुर ओपन जीता, ठीक है। तो ये चीज देख लीजिएगा। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाया जाता है, नया करंट अफेयर। और इसका विषय था फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन, फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन। अब देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला, ये देखिए भड़ला जोधपुर में 2200 मेगावाट का संचालित हो चुका है, ठीक है, या फिर स्थापित करके संचालित हो चुका है। तो इसको विश्व का भी सबसे बड़ा कह सकते हैं, भारत का तो बड़ा है ही, विश्व का भी सबसे बड़ा 2245 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया गया है, ठीक है, भड़ला जोधपुर में, ठीक। फिर ये देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अपना रिलीज करता है, तो उसमें जापान पहले नंबर पे है, सिंगापुर दूसरे नंबर पे, साउथ कोरिया तीसरे नंबर पे, तीनों ये एशिया के देश हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है। तो भारत की इसमें रैंकिंग 87वीं थी, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। एक डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार रेमिटेंस रेमिटेंस प्राप्त करने वाला भारत सबसे ज्यादा शीर्ष पे रहा, और इसने कुल 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर में रेमिटेंस प्राप्त किया है, ठीक है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पे चीन एवं मैक्सिको काबिज रहे, ठीक है। दूसरे पे चीन और तीसरे पे मैक्सिको, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स से रिलेटेड ही है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक एनजीओ है, इसने अपनी 20वीं रिपोर्ट जारी की, और उसमें एक इसने वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स तैयार किया, ठीक है, जिसमें 180 देशों को शामिल किया गया था, ठीक है। इंडिया की रैंक इसमें 150 है, 2021 में 142 थी, ठीक है, 2022 में 150 है। नार्वे नार्वे जो है इसमें पहले स्थान पे, और स्वीडन जो है दूसरे स्थान पे है, ठीक है। इसमें इंडिकेटर क्या लिया गया था, इसको ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल रेफरेंस, ठीक, पॉलिटिकल रेफरेंस, ठीक है, लॉ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर, सिक्योरिटी, 5 इंडिकेटर लिए गए थे, ठीक है। नेशनल फिल्म अवार्ड दे दिया गया है, इसमें जो सबसे बेस्ट फीचर फिल्म थी वो थी सुराराई पोट्टारू, ठीक है, सुराराई पोट्टारू थी। और 68वां फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ठीक है, इसकी घोषणा केंद्रीय एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई है। इसमें बेस्ट हिंदी फिल्म जो है तुलसीदास जूनियर को दिया गया, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड अजय देवगन एवं सूर्या को संयुक्त रूप से दिया गया है, और बेस्ट एक्ट्रेस का जो है अपर्णा बाला मुरली को दिया गया, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है, ठीक। थोड़ा सा इंटरनेशनल संबंध के बारे में देख लीजिए। यूनाइटेड किंगडम एवं भारत के बीच में ज्ञापन हस्तांतरित किए गए हैं, जिसमें स्टूडेंटों की मोबिलिटी, एकेडमिक कोलैबोरेशन फॉर हायर एजुकेशन, मतलब कुल मिला जुला के एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने एक ज्ञापन हस्तांतरित किया है, जिसमें स्टूडेंटों को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा और हायर एजुकेशन में को बढ़ावा दिया जाएगा। देख लीजिए, यूनाइटेड किंगडम 4 से है, नॉर्थ आयरलैंड 4 मतलब भूखंडों से मिलकर बना है, जिसमें नॉर्थ आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद अगला जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय द्वारा मैप इंडिया के साथ एक एमओयू हस्तांतरित किया गया, जिसमें मैप से रिलेटेड भारत के स्ट्रीट लेवल पे मैप को और इम्प्रूव किया जाएगा, इससे रिलेटेड है, ठीक है। फिर देखिए, हरि बाबू को मिजोरम का नया गवर्नर नियुक्त किया गया, हरि बाबू को, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज विनीत शरण, ठीक है, विनीत शरण को
विनीत शरण को बीसीसीआई का एथिक्स अधिकारी नियुक्त किया गया। ठीक है, विनीत शरण को बीसीसीआई का एथिक्स अधिकारी नियुक्त किया गया। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक नेतृत्व की पहल। देखिए लाइफ एक मतलब कंपेन कर सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये शुरू किया गया लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ठीक है, यानी कि पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली, ये पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया। अब देखिए अदानी ग्रुप द्वारा स्पेक्ट्रम आवंटन में भी भाग लिया गया, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए बुरहानपुर मध्य प्रदेश देश का पहला जिला बना कि इसने हर घर जल को मतलब 100% अचीव कर लिया है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। फिर देखिए केटी सिनी सेठी को 98वां मिस इंडिया का क्राउन जीता है। ठीक है, 98वां जो मिस इंडिया का क्राउन जो है वो केटी सिनी सेठी ने जीता है। ठीक, उसके बाद डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को विश्व स्वास्थ्य इमरजेंसी आपातकाल, विश्व स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है दामिनी ऐप, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जोर दिया गया कि दामिनी ऐप को लोकल भाषा में भी उपलब्ध कराया जाए। दामिनी ऐप मुख्यतः आकाशीय वज्रपात बिजली को लेकर जानकारी देता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, दामिनी बिजली से रिलेटेड भी होता है। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया गया। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी देश भर में लागू किया गया था। ठीक, ये देखिए रिपीट हो रहा है, परमेश्वरन, इसको पहले भी बता चुका हूं मैं। ठीक है, उसके बाद सीडीआरआई, ये भारत सरकार द्वारा एक मतलब ग्रुप है या फिर संस्था या फिर इंस्टीट्यूट, कुछ भी कर सकते हैं, जो इसका पूरा फुल फॉर्म है कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसको भारत की जो यूनियन कैबिनेट है इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे चुके हैं, कैटेगराइज कर दिया है। इसका जो मेन मेन उद्देश्य क्या है, इंक्रीज द रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। इसरो की जो पीएसएलवी जो C43 है, इसने पोयम पोयम को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया है। ठीक है, सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया है। पोयम का पूरा नाम है पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। ठीक है, इसी के साथ सिंगापुर के 3 उपग्रहों को भी साथ में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है, पीएसएलवी C43 द्वारा। ठीक है, चीता, अब देखिए चीता जो है, चीता पहली बार भारतीय वनों के लाने के लिए भारत सरकार ने नामीबिया के साथ एक मेमोरेंडम को साइन किया है। ठीक है, 8 चीता भारत लाए जाएंगे नामीबिया से। ठीक है, और इन्हें कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा जाएगा। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इन्हें रखा जाएगा। ठीक है, इंडेक्स से रिलेटेड, ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया जाता है, जिसमें 163 देश शामिल थे। ठीक है, इसमें भारत को 135वां स्थान मिला है, जबकि आइलैंड इसमें सबसे शांत देश साबित हुआ। ठीक है, और न्यूजीलैंड इसमें दूसरा सबसे शांत देश है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एवं एल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन द्वारा एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया। ठीक है, जिसमें भारत की 180 रैंक है। ठीक है, यह इस इंडेक्स की शुरुआत 2002 में हुई थी, इसको ध्यान रखना है। और इसको पहले जो है एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के नाम से जाना जाता था। ठीक, उसके बाद देखिए उज्बेकिस्तान ने एससीओ समिट में, जो विदेश मंत्रियों की जो एससीओ समिट हो रही है उसको होस्ट कर रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा एससीओ। फिर उसके बाद कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया, इसको भी ध्यान रखना है। शिक्षा से रिलेटेड है, नेशनल इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। इसमें देखिए शीर्ष विश्वविद्यालयों में आईएससी बेंगलोर पहले स्थान पर रहा, जेएनयू दूसरे स्थान पर रहा। शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में आईआईटी मद्रास पहले स्थान पे था, आईआईटी दिल्ली दूसरे स्थान पे था। शीर्ष कॉलेजों में मिरांडा हाउस दिल्ली का पहले स्थान पे और हिंदू कॉलेज दूसरे स्थान पे था। ओवरऑल जो कॉलेजों की रैंकिंग में आईआईटी मद्रास पहले स्थान पे था और आईआईसी बेंगलोर दूसरे स्थान पे था, तो इस चीज को ध्यान रख लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत 2019 में की गई थी इंडियन नेवी के द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन संकल्प जो मेन रूप से पर्सियन गल्फ एवं गल्फ ऑफ ओमान में
भारत के जो भी वेसल हैं उनकी सेफ्टी एवं सिक्योरिटी के लिए इसका संचालन किया जाता है। ठीक है, सरकार ने नियमों में सुधार करते हुए, ठीक है, ट्रिपल बी बैंक बोर्ड ब्यूरो को ट्रांसफॉर्म करके फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो एफएसआईबी बना दिया है। ठीक है, और इसका जो मुख्य कार्य है गाइडलाइन प्रोवाइड करना जनरल मैनेजर एंड डायरेक्टर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी के सिलेक्शन में। ठीक है, इनके सिलेक्शन में गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक, सिल्वर मेडल जीता। इससे पहले अंजू बाबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में मेडल जीता था। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए झारखंड सरकार ने राज्य की नई टूरिस्ट पॉलिसी जारी कर दी है। ठीक है, जिसमें रूरल टूरिस्ट को ये लोग प्रमोट करेंगे और रूरल इकोनॉमी को मजबूत करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद वित्त मंत्रालय द्वारा सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेट कारपोरेट एग्जिट की स्थापना की जाएगी। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेट कारपोरेट एग्जिट की स्थापना की जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक चीज देख लीजिए, न्यायिक से क्षेत्र में है समता न्याय केंद्र। इस समता न्याय केंद्र की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य है ट्रांसजेंडर को लीगल एडवाइस एवं सहायता प्रदान करना। ठीक है, समता न्याय केंद्र। ठीक है, उसके बाद राजस्थान राज्य में 15,000 टन यूरेनियम का अयस्क मिला है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद नीति आयोग से रिलेटेड है। नीति आयोग द्वारा तीसरा नवाचार सूचकांक 2021 जारी कर दिया गया है। ठीक है, इसको वैश्विक आधार पर तैयार किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसमें लगातार तीसरी बार कर्नाटक ने टॉप किया है और उत्तर प्रदेश इसमें 7वें स्थान पे था। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पे था। तो इसमें दूसरे स्थान पे तेलंगाना, तीसरे स्थान पे हरियाणा, चौथे स्थान पे महाराष्ट्र, पांचवें स्थान पे तमिलनाडु और छठे स्थान पे पंजाब था। ठीक है, उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में शीर्ष पे था। ठीक है, इस सूचकांक को तैयार करने के लिए 66 संकेतकों का विश्लेषण किया गया। 66 संकेतकों का विश्लेषण इसमें किया गया। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड अगला जो है, भारत ने 5 नए और रामसर स्थलों को नामित किया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब इसमें जो इनकी संख्या जो है 49 से बढ़ के 54 हो गई है, और ये आगे भी अगर नामित करेगा तो आगे भी बढ़ती रहेंगे। इसमें 5 जो नए स्थल हैं, इसमें 3 जो है तमिलनाडु राज्य से हैं, जिसमें देखिए करिकिली, ठीक है, करिकिली पक्षी अभयारण्य, ठीक है, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट एवं पिचवरम मैंग्रोव। ठीक है, ये तीनों हैं। उसके बाद मिजोरम से पाला आर्द्र भूमि है और मध्य प्रदेश से सांख्य सागर है। ठीक है, देखिए रामसर आर्द्र भूमि की शुरुआत जो हुई थी ना 1971 में, ईरान के रामसर शहर में इसको साइन किया गया था, और इसकी जो शुरुआत मतलब फोर्स में आया था 1975 में। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए एयर इंडिया, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक घोषणा की गई कि जो सभी जो मिग फाइटर जेट हैं ये सभी 2025 तक रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक, फिर देखिए सर विस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, तो वो दिया गया वोलोदोमिर जेलेंस्की को दिया गया है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है ना, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, माफ करिएगा, प्रधानमंत्री मैंने बोल दिया, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। ठीक है, अमेरिका में निर्मित मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60R, ठीक है, MH-60R, ठीक है, भारतीय नेवी को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मतलब अमेरिका में मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MS-60R खरीदने के लिए भारत सरकार ने अप्रोच किया हुआ का, उसकी पहली खेप जो है भारतीय नेवी को दे दी गई है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं, कैंपेन से रिलेटेड है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर एक कैंपेन की शुरुआत की गई। तो इसको ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला जो देखिए बोनालू महोत्सव तेलंगाना राज्य में इसकी शुरुआत हो गई। ठीक है, न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बना जिसने तंबाकू प्रतिबंध के लिए बिल पेश किया या फिर कानून बनाने जा रहा है। ठीक है, SCO संघाई सहयोग संगठन या फिर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसने अपनी
पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी किसको बनाया, तो ये बनाया गया है वाराणसी को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद अगला जो है हमारा, हाल ही में 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बना, तो एक बंदरगाह वाला जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इसको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद शेख मोहम्मद सबा अल सलेम, देखिए शेख मोहम्मद सबा अल सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात में होगा एशिया कप। ठीक है, एशिया कप जो होगा वो संयुक्त अरब अमीरात में होगा 2022 का, इसको ध्यान रखना है। कॉमनवेल्थ की शुरुआत बर्मिंघम में हो चुकी है, बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा करंट अफेयर जुलाई मंथ का। अब अगला जो आएगा वो अगस्त मंथ का आएगा। इसमें अगर कुछ चीजें छूट रही होंगी तो हम दूसरे पार्ट में इसको ले आएंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।